हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में थोड़े लूज़ होते हैं और मूव होते हैं। इनमें काइनेटिक एक्चुअली ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें वाइब्रेशन ज़रूर होता रहता है, लेकिन इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, वाइब्रेट होते हैं। अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी मीन्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं। अब देखिए इसके एरो भी आपके लगे हुए हैं, ठीक है, लिक्विड में जो होते हैं। और जो गैस गैस स्टेट में जो बलून में जो गैस भरी हुई है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये देखिए काफ़ी दूर है और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। ये इधर 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 टकराते रहते हैं एक दूसरे से ना, मूव करते रहते हैं, भागते फिरते हैं इधर से उधर, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। हम इधर से उधर कभी भी मूव करते हुए वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो वो वाला ज़रूर से डायग्राम अच्छे से दिमाग में भी बसा लीजिए और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या जो मैटर है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो ऑब्वियसली कर सकता है। जो सॉलिड है उसको हम आइस बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली हीट दे के, देन फिर उसको लिक्विड कर सकते हैं। सॉलिड जो आइस है उसको हम लिक्विड कर सकते हैं, देन फिर उसको हम क्या गैस एज वाटर वेपर में भी चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग इट हीट। यही इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। फाइन, ये देखिए हमने इस बीकर में आइस डाली है, ठीक है, आइस क्यूब्स आप घर में भी कर सकते हो। देन फिर बर्नर नीचे से हमने हीट दिया है और इसमें ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरे वाले बी पार्ट में क्या है, ये जो वाटर से वो बन रहा है, वाटर वेपर ऊपर उड़ रहे हैं। ये देखिए कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर है। अब बी पार्ट में कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स है। देखिए वापस वही काइनेटिक एनर्जी की बात दोहराई जा रही है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग with greater speed and the energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles। सेम बात जो अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया कि जैसे हम उसको हीट देते रहते हैं, जो सॉलिड है, जो आइस है, उसके जो पार्टिकल्स फिर देन वाइब्रेट करते हैं, फिर उसके फिर जैसे जैसे वो लिक्विड में चेंज होती हैं, कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है, सॉलिड का लिक्विड में जब कन्वर्जन होता है तो उसके पार्टिकल्स भी मूव करने लगते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी आने लगती है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। जो सॉलिड है, जो अपनी आइस है, अभी फ़िलहाल हम आइस को ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जब आइस है मेल्ट होना शुरू करती है, इट बिकम्स अ लिक्विड। जब लिक्विड होती है, होना बिकम्स अ लिक्विड, तो जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आपको एज इट इज़ इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आपको याद रखना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जब ये देखिए केल्विन का बताया है कि केल्विन क्या है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री। अब आइस का टेम्परेचर कितना होगा आपको पता है, माइनस में होगा कहीं जाके, लेकिन जब वो 0 डिग्री से स्टार्ट होना शुरू करते हैं, मेल्ट होना शुरू करते हैं, दैट इज 273.16 केल्विन। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन समझाए भी थे, तो अब देखिए कि आपके क्वेश्चन आ भी सकता है कि अगर केल्विन को कि केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में अगर आपको चेंज करना है तो आपको केल्विन में से 273 आपको माइनस कर देना है, जितना भी आपका केल्विन स्टेट में आया है। अगर इसी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल से केल्विन स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसको उल्टा कर देना है, प्लस कर देना है 273 में। देखो जैसे कल हमने ये करवाया था, अगर कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल।
ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि 293 में से हम 273 माइनस कर देंगे तो हमारा सेल्सियस स्केल 20 डिग्री आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली 470 केल्विन में से 273 जब माइनस कर देंगे तो हमारा 197 केल्विन सॉरी से अपना सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड 197 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जो अगर हमें इसको टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेके आना है, पहले तो हमने डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में लेके आना था ना सेल्सियस स्केल में, अब हमें केल्विन स्केल में लेके आना, तो 25 में हम 273 ऐड कर देंगे, इसमें 373 में प्लस 273 ऐड कर देंगे तो अपना केल्विन स्केल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अभी जो क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड किए थे उनमें लेटेंट हीट की बात आई थी, तो लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and it is known as the latent heat. Okay. आपने चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना की भी बात छोड़िए, जब हम रोटी पकाते हैं खासकर सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों का एक मन में एक सीन ले आइए, जब मैं रोटी पकाऊंगी तवे पे, तो पहले मैं देखती हूँ, हाथ लगा के भी कई बार हम देखते हैं कि तवा गरम लेट से होता है, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी एक जैसी नहीं होती, पहले थोड़ी हीट तवा कम गर्म होता है, फिर होते होते ज़्यादा होता है, तो वो लेटेंट हीट नहीं है। लेटेंट हीट जब एकदम से गर्म होके जो बाकी की हीट रह जाती है ना, वो एकदम कंटिन्यूसली जब हीट होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए, आपको ये डेफिनेशन भी लर्न करनी है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये लर्न कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। चलिए अब आइए एवेपोरेशन पे। एवेपोरेशन हम सब जानते हैं एब्जॉर्ब होता है, जब क्वेश्चन आंसर पे भी हमने क्लियर किया था। होता क्या है एवेपोरेशन? In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapors. This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनके पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं होते हैं, ठीक है, या तो वो सॉलिड पे वाइब्रेट करते रहते हैं, उसके जो मैटर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जब और हायर क्लासेस में आओगे ना, उनको एटम्स बोलना शुरू कर दोगे नेक्स्ट क्लास में, तो जो उसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो वाइब्रेट तो एटलीस्ट होते हैं, रेस्ट मोमेंट में तो होते ही नहीं हैं। तो क्या होता है कि जैसे उनको गर्म किया जाता है, थोड़ी हीट दी जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी में थोड़े हायर उनके काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो दिस फिनोमेना इज ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। देखो जब लिक्विड से जो वाटर वेपर्स में जब बन जाते हैं, ठीक है, स्टीम बन के जब उड़ने लगते हैं, तो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वाटर इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। अभी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आया है, इसको कहते हैं एवापोरेशन, जब भाप बन के उड़ जाता है बॉइलिंग। एक और बात, ये बहुत अच्छा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ, अगर एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया मान लीजिए कि बहुत ही गर्म जगह है, इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, अगर जितनी गर्मी है उतना ही एवोपरेशन भी, उसकी रेट भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कपड़े सुखाने के लिए हमें उसको अच्छे से
स्प्रेड करना पड़ेगा। जब भी एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब भी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल होंगे मैटर के, गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स पे को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ, देखिए इसकी भी डेफिनेशन आप ज़रूर याद कीजिए। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, तो आपको ये इसका आंसर ये कर देना है। वाटर वेपर जितने भी अपने एयर में होते हैं, उमस हो जाती है ना कई बार गर्मियों में, और पंखा अपना, एक कूलर भी चल रहा होता है, पंखा भी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें पसीना आता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत होती है। उसको कहते हैं ना चिपचिपी गर्मी हो रही है, तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से है। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में उस वक्त। ये जो बरसातों के आसपास ऐसा होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी तभी होती है। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर in the air is already high, the rate of evaporation decreases. अब देखो, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवोपरेशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे हवा ज़्यादा चलती है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. जिस दिन हवा तेज़ चल रही है तो हम क्या करते हैं, अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी से हवा से सूख जाते हैं विंड की स्पीड से। तो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, और जो वाटर वेपर है कपड़े में वो विंड से सूख जाते हैं, अवे हो जाते हैं, हट जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जो भी जितना भी वाटर वेपर है उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल, देखिए इसका है कि हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। एवोपरेशन से कूलिंग आती कैसी है, ये मैंने क्वेश्चन आंसर का जो आपका बेटा वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मे बी वो वर्ड्स अब मेरे में नहीं आ पाए, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप। इनमें सारे वही एग्जांपल है कि जब नेल पॉलिश रिमूवर, ए स्टोन जो होता है, अगर आप पाम में रखेंगे, एक दो दो बूंद गिराएंगे तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। देन हॉट समर डेज में अगर आप रूफ पे या फिर कहीं भी ओपन ग्राउंड में पानी छिड़कते हो तो फिर कूल कैसे होता है, कूलिंग के लिए कैसे वो इफ़ेक्टिव होता है। देन फिर ये भी, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ये सब बार मैं वो आंसर वाले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ बेटे, एक बार देख लीजिएगा आप। अब देखिए लास्ट में आपके प्लाज्मा है एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। मैटर की हमने, ओके, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी 4th प्लाज्मा भी स्टेट है एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी एक स्टेट है। प्लाज्मा क्या है? ओके, जैसे हम प्लाज्मा कहते थे, प्लाज्मा क्या, जब मैटर कहते थे कि ये भी मैटर है, वो भी मैटर है, इस दुनिया में सब कुछ मैटर है, तो इस बीच लाइट भी एक मैटर है, और थंडरिंग जो होती है वो भी एक मैटर है। ये हमें प्लाज्मा, जो हमारा 4th नंबर का स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, ये हमें बताता है। प्लाज्मा प्लाज्मा की आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लर्न कर लेना। इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. For example, lightning and stars. सिंपल यही लैंग्वेज आप लर्न कर लेना, यही इसकी आपकी क्लास में 9th क्लास में सिर्फ इतना ही है। जैसे आप क्लास 10 में आएंगे तो इसके बारे में और भी बताया जाएगा। ये इसका पूरा ही एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। मैं दोबारा बताती हूँ प्लाज्मा क्या है।
It is a hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. For example, lightning and stars. देखिए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल भी है. द सन The sun and the star glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in stars because of very high temperature. प्लाज्मा के में क्या होती है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जी एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हॉट होता है. देन फिर आता बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है. इसमें क्या कि ये 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एस.एन. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब भी देखो सत्येंद्र नाथ बोस ने ये अपना इसकी थ्योरी तैयार की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की. इनका नाम ही बोस आइंस्टाइन. इन्होंने क्या लेटर लिखा आइंस्टाइन को, कब लिखा था देखिए 1920 में, कि मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के, ठीक है. बिल्डिंग ऑन दिस कैलकुलेशन उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्टिव न्यू स्टेट ऑफ मैटर बताया. अपना नाम भी दिया और बोस का नाम भी दिया, एस.एन. बोस का भी. ये बहुत ही प्राउड बात है भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए. 2011 में फिर इसको मतलब प्रूव कर दिया गया कि हाँ भी 2001 सॉरी, कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर भी है. इसमें इन्होंने बताया कि जो मैटर की एक स्टेट है जिसमें बोसोन गैस मीन्स की बोसोन की डिल्यूटेड गैस को 0 केल्विन या फिर -273.14 डिग्रीज सेल्सियस तक के बहुत करीब तक टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है. जैसे प्लाज्मा गर्मी के लिए है, हॉट है, तो वैसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो है वो ठंडेपन के लिए है, ठीक है. द PEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो पे हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो इसका मुझे बताना क्या बेटा कितना तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया बच्चे, हम वापस से रिवाइंड करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा.